तुम कर देना जाकर। भूकनदास विसम्बरी जो नारायण दास जी के सुपुत्र हैं यहाँ आए हुए हैं, 3 दिन से पीछे एकदम बैठते हैं, वो आवे और महाराज जी को माला धरावे हैं। प्रभात जी नागर, आप तुम माला धरावे। मैं मनोहर दास जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर विराजमान शास्त्री जी को माला धारा कर स्वागत करें। हाँ, धरा। अब मैं पूज्य महाराज से विनती करता हूं कि आज तीसरे दिन का सत्र शुरू में अपने वचनामृत से सभी को आनंदित करें। सभी लोग बोले, गिरिराज धरन प्रभु तिहारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, गिरि वल्लभ तुम्हारी शरण, विठल तुम्हारी शरण, वल्लभ तुम्हारी शरण, विठल तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण। बोलो गिरिराज धरन की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय, श्री राधे श्याम। संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुलाञ्छन, उक्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल, ज्योत्स्नाभिराहतमहद् हृदयान्तकारं, यच्छौचनिःसृतसरित्प्रवरोदकेन, तीर्थेन मूर्धनधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत्, ध्यातुर्मनःशमलशैलनिषष्टवज्रं, ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं, वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षसः, यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं, श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां, अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम, न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुंठबुद्धिस्तु वैकुंठलोके, गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैवमास्तु। सर्वप्रथम श्री गोवर्धन धरण के युगल चरणारविंद में वंदन करते हुए तदनु श्री विठ्ठलेश श्री वल्लभ प्रभु एवं श्री विठ्ठलेश प्रभु चरण के चरणों वंदन करते हुए हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी के चरणों वंदन करते हुए परमादरणीय श्रीमद् भागवत के एवं अपने संप्रदाय के प्रकांड विद्वान श्री मनोहर जी शास्त्री जी के शिष्य धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी, उपस्थित इस कार्यक्रम के मनोरथी हमारे परम भगवती मनोहर भैया
एवं समग्र मुनीमवाला परिवार, उपस्थित समग्र बाहर से आए हुए बनारस के, हमारे गुजरात के समग्र परम भाग्यवान वैष्णवजन, आज चंद्र सरोवर में तपेली होने से थोड़ा अपना कार्यक्रम विलम्ब से प्रारंभ हुआ है। कोई बात नहीं है, आज शाम को कोई विशेष कार्यक्रम भी नहीं है, इसलिए अपन उसको कवर कर लेंगे। कल से अपनी जो चर्चा जहाँ पर कथा पहुँची वो श्री गिरिराज जी के वैकुंठ में प्रागट की कथा तक अपन आए। श्री गिरिराज जी का वैकुंठ में कैसे प्रादुर्भाव हुआ, प्रागट्य हुआ, यहाँ तक अपन पहुँचे। उस समय श्री गिरिराज जी का जो नामकरण था वो शतशृंग था। शतशृंग गिरिराज जी का नामकरण है। 100 शिखर श्री गिरिराज जी के थे। श्री गिरिराज जी का गोवर्धन नाम कैसे पड़ा, उस विषय में भी एक कथानक प्राप्त होता है। वो कथानक को शॉर्ट में अपन यदि कहें तो ब्रज की लोक कथाओं में अपन को ये वस्तु प्राप्त होती है कि महाराजा उग्रसेन के पुत्र कंस की गौशाला में वहाँ का एक सेवक गोवर्धन ग्वाला नाम का था। उसका नाम गोवर्धन ग्वाला था। उसकी पत्नी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य सेवक थी, अनन्य भक्त थी। उस पत्नी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान गोवर्धन ग्वाले का रूप धारण करके उसके घर पर पधारे। और जब उसके घर पर पधारे और उस समय उसकी मैया जो थी, उस मैया से आपने कहा कि देखो मैं अंदर हूँ, आप बाहर बैठना, कोई दूसरा अंदर आ न पावे। वो बाहर बैठ गई। जब वास्तविक गोवर्धन ग्वाला आया तो उसको अंदर प्रवेश नहीं मिला, उसको बाहर रोक दिया गया कि भाई तू तो छलिया है, तू सही नहीं है, सही तो अंदर बैठा है हमारा बच्चा, तो वो अंदर गया है। और जब वहाँ से भगवान उस गोपी का मनोरथ पूर्ण करके बाहर पधारे तब वो गोवर्धन ग्वाला सामने उपस्थित था। वो वहीं बैठा था। जब वो सामने उपस्थित था और वो उपस्थित था उस समय उसके हृदय में, उसके अंतःकरण में जरा भी विकार का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। उसके अंदर बिल्कुल वो निर्विकार रहा। उसने उस भगवत लीला को सहर्ष सानंद स्वीकार किया। जब ये स्थिति वहां पर बनी, निर्विकार भाव उसका अंदर देखकर प्रभु उस पर प्रसन्न हुए और कहा कि वर मांग, क्या चाहिए तुझे। तब उसने कहा कि आपने मेरा रूप धारण कर कर आप अंदर पधारे हो, तो जिस तरह से आपकी पूजा होती है इसी तरह मेरी भी पूजा हो। मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरा रूप धारण किया है। तब भगवान ने उसको वरदान दिया। वो गोवर्धन ग्वाला श्री गिरिराज जी के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए श्री गिरिराज जी का नाम गोवर्धन पड़ा और हरिदासवर्य भी हुआ। हरिदासवर्य किसको कहते हैं कि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ। हरिदास युधिष्ठिर जी भी हुए हैं। हरिदासस्य राजर्षे
राजसूय महोदयम, और हरिदास उद्धव जी भी हुए हैं। हरिदासो व्रजौ कसाम, पहले से भूल रहे हैं श्लोक हम। हरिदासो व्रजौ कसाम, हरिदास उद्धव जी भी हुए हैं। और वैसे नृ हरिदास प्रहलाद जी भी हुए हैं, नृ हरिदास हैं वो। हाँ, परंतु इन सब हरिदासों में श्रेष्ठ कौन है? श्री गिरिराज जी। हरिदास वर्य सर्वश्रेष्ठ श्री गिरिराज जी हैं। तो वो श्री गिरिराज जी का गोवर्धन नाम भी पड़ा, शतशृंग नाम भी पड़ा, और इसी तरह आपका गिरिराज राम भी पड़ा। वस्तुतः समग्र गिरियों का राजा कौन है? समग्र पहाड़ों का राजा कौन है? हिमालय। गिरिराज जी नहीं, राजा हिमालय है। परंतु जब द्रोण पर्वत के पुत्र रूप में श्री गिरिराज जी पधारे और वो जब बालक प्रकट हुए तो उनका अद्भुत स्वरूप था, श्री गिरिराज जी का अद्भुत स्वरूप था। ऐसे सुंदर झरने, ऐसे सुंदर लता पता, ऐसे सुंदर कमनीयता, ऐसी रमणीयता, अभी आप कहेंगे कि गिरिराज जी का तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इस पर तो सूखे वृक्ष दिख रहे हैं, इस पर तो कांटे के वृक्ष, करील के वृक्ष दिख रहे हैं, न झरने हैं, न प्रपात हैं, न हरियाली है, न कुछ है, हमको तो दर्शन होते ही नहीं हैं। अभी आप ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, परंतु ये जितने भी दर्शन अभी आप कर रहे हैं, ये दर्शन अनधिकारी को नहीं हो सकते। अनधिकारियों के लिए ये स्वरूप है श्री गिरिराज जी का। इस बात को ध्यान देना। जब वहाँ पर श्री जी बाबा पधारे, म्लेच्छों का आक्रमण हुआ और आप वहाँ पर पधारे, टोड के घना में जब श्री जी बाबा पधारे तो क्या स्थिति थी? कांटो लागे गोखरू लागे, फट्यो जात है तनो। ये वहाँ पर कीर्तन किया है कुंभनदास जी ने। भावते तोए तोड़ को घनो, ऐसो कौन रांड ढेढ़नी को जन्यो। तो वो पद कुंभनदास जी ने वहाँ गाया। और वहाँ पर आपने क्यों पधारे कि वो श्री स्वामिनी जी के मनोरथ को पूर्ण करने के वो निकुंज है, वो कांटा नहीं है। इस बात को ध्यान देना। कहते हैं ना कि बोलंत हेला वचनंत गारी, ऐसी ये श्याम नगरी तिहारी, करील के वृक्ष कूप जल खारी, ऐसी ये श्याम नगरी तिहारी। बोलंत हेला, हल्ला करके ब्रजवासी बोलेंगे। वचनंत गाली, गाली देके बात करेंगे। करील के वृक्ष और कूप जलखारी। परंतु ये सब जितने भी हमको वस्तु दिखाई दे रही है, ये सब वस्तु हमको दर्शन हो रहा है, इसका तात्पर्य हम उस स्वरूप के अधिकारी नहीं हैं। वो गुप्त स्वरूप उसके अंदर छिपा हुआ विराज रहा है। हम जब श्री गिरिराज जी के दर्शन करें तो हमको उस भाव से दर्शन करना है। ये जो प्रगट दर्शन श्री गिरिराज दर्शन दे रहे हैं, वो स्वरूप अनधिकारियों के लिए है। भौतिक स्वरूप से आप यहाँ पर विराज रहे हैं तो ऐसा नहीं है। ऐसा सुंदर स्वरूप से आप जब प्रकट हुए तो समग्र पर्वत, जितने भी पर्वत हैं, सब पर्वतों में चर्चा फैल गई। किसी के वहाँ बच्चा होता है और बहुत सुंदर बच्चा होता है तो उसके परिवार में चर्चा होती है कि नहीं? सब दौड़ दौड़ के देखने जाते हैं कि नहीं? इसी तरह द्रोण पर्वत के जब पुत्र हुआ तो पर्वतों के परिवार में चर्चा हुई और सब दौड़ दौड़ कर दर्शन करने के लिए गए। तो वहाँ स्पष्ट उल्लेख आता है अपने इसमें, क्या नाम, गर्ग संहिता में, कि जितने भी सब पर्वत थे वो पर्वत दौड़ दौड़ कर श्री गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए वहाँ पर उपस्थित हुए। और उस समय हिमालय भी वहाँ पर आया, हिमालय ने भी दर्शन किया
और जब दर्शन करके हिमालय उस गिरिराज जी की सुंदरता के आगे नतमस्तक हुआ, तब उसने हाथ जोड़कर समग्र पर्वतों की सम्मति से श्री गिरिराज जी को गिरियों के राजा की उपमा प्रदान की कि आज से मैं नहीं, आज से आप समग्र पर्वतों के राजा हो। तब से आपका नाम पड़ा गिरिराज। प्रागट्य का नाम शतशृंग, गोवर्धन नाम ऐसे हुआ और गिरिराज नाम ऐसे हुआ और हरिदासवर्य नाम हुआ। आप प्रभु के अनंत निर्विकार भक्त हैं, इसलिए हरिदासवर्य श्री गिरिराज जी के हुए। इसलिए हरिदासवर्य श्री गिरिराज श्री गोवर्धनाय नमः, ये जप करने का प्राचीन बड़े लोग बताते रहे। इन तीनों नामों से जब श्री गिरिराज जी का होता है। इस तरह से श्री गिरिराज जी का वहाँ पर प्रागट्य हुआ और वो प्रागट्य होने के बाद, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, श्री गिरिराज जी का रत्न धातुमय स्वरूप का वर्णन वल्लभाख्यान में भी मिलता है और ग्रंथों में भी मिलता है। ज्યાં रत्न धातु गिरिराजे रे और मध्य आधिदैविक रत्न खचित गिरिराज विराजे इत्यादि कीर्तनों में भी ये वर्णन मिलते हैं। तो वहाँ रत्न धातुमय श्री गिरिराज जी हैं। तो ये जो दर्शन अपने हैं प्रगट, वो रत्न धातुमय कैसे है, इसका जब हम दार्शनिक दृष्टि से विचार करेंगे तो रत्न शब्द स्त्रीवाचक है और धातु शब्द भगवद्वाचक है। धातु पुरस्ताद वेदों में उसका वर्णन आता है। तो धातु शब्द भगवद्वाचक है और रत्न शब्द स्त्रीवाचक है। तो श्री गिरिराज जी का भगवत स्वरूपत्व भी है और श्री गिरिराज जी का स्वामिनी स्वरूपत्व भी है। इस तरह से श्री गिरिराज जी का ये भावात्मक स्वरूप हमारे सामने प्रकट होता है ग्रंथों के माध्यम से। उसके बाद, क्योंकि विस्तार से अपन सब कहने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना नहीं कहते हम विस्तार से। अब यहाँ पर जो श्री गिरिराज जी का प्रागट्य हुआ, कल भी हमने उसको बताया था क्यों हुआ। आपको श्री राधिका जी के मनोरथ से श्री गिरिराज जी का प्रागट्य हुआ और वो श्री गिरिराज जी का प्रागट्य आपने नेत्रों को अधोदृष्टि करके अपने वक्षस्थल को देखा और आपके वक्षस्थल से श्री गिरिराज जी का प्रागट्य हुआ। पुष्टिम कायेन निश्चय, तो प्रागट्य हुआ। और इसीलिए अपने यहाँ प्रभु नेत्र धरते हैं तो झुके हुए धरते हैं, मर्यादा में एकदम सीधे धरते हैं। मर्यादा मंदिर में कहीं भी चले जाओ एकदम सीधे नेत्र रहेंगे। पुष्टि मंदिर में कहीं भी जाओ, श्री जी बाबा में जाओ, कहीं भी जाओ, नेत्र झुके हुए रहते हैं। इसका एक तात्पर्य ये भी है कि आप दृष्टि झुका के अपने वक्षस्थल का दर्शन करते रहते हैं कि श्री गिरिराज जी का जो प्रागट्य हुआ, आपकी दृष्टि सतत श्री गिरिराज जी पर ही रहती है। गिरिराज जी से दृष्टि आपकी हटती नहीं है, गिरिराज जी का ही दर्शन करते रहते हैं। आज कोई चीज़ अपन कोई रचना करें, सुंदर रचना ऐसी हो जाए कि हमारी दृष्टि वहाँ से ना हटे, तो ऐसी रचना श्री गिरिराज जी की हुई कि आज भी प्रभु श्री गिरिराज जी के ही दर्शन करते रहते हैं। जैसा शास्त्री जी ने बताया, गोवर्धन स्थित्युत्साह और तल लीला प्रेम पूरितः। श्री वल्लभाचार्य कहीं भी विराजे, किसी भी कोने में विराजे। आपने तो पृथ्वी परिक्रमा की, यहीं थोड़ी विराजे रहे हैं। पृथ्वी परिक्रमा आपने 3 किया है, परंतु किसी भी कोने पर विराजे, गोवर्धन स्थित्युत्साह, आपका स्थिति गोवर्धन की स्थिति में ही उत्साह बना रहता था। चाहे आप दक्षिण में विराजें तब भी श्री गिरिराज जी में ही आपका मन विराजा है, चाहे आप गुजरात में विराजें तब भी आपका मन तो श्री गिरिराज जी में ही विराज रहा है। गिरिराज जी से आपका मन हटा नहीं। क्यों? कि तल लीला प्रेम पूरितः। श्री गिरिराज जी के अंदर कौन सी लीला नहीं है? रास रसाय योग्यम रहस्थलम, गर्ग संहिता में स्पष्ट उल्लेख आता है। रास रस के योग्य रहस्थल का प्रागट्य करो आप, तो वो रास रस के योग्य रहस्थल है। इसलिए कुमनदास जी कहाँ गए? गिरिराज जी छोड़ के गए? नहीं गए। कितना भी उनको ले जाने का किया, गए नहीं।
प्रयास किया गया, गए नहीं, गिरिराज जी में ही रहे। गिरिराज जी को छोड़कर वो नहीं गए। श्री वल्लभाचार्य चरण का भी हृदय श्री गिरिराज जी में ही रहा और गिरिराज जी में ही आप विराजते रहे, कहीं आप पधारे नहीं। उसके बाद अब श्री गिरिराज जी यहाँ कैसे पधारे, ये तो वैकुंठ का प्रागट्य है। अब यहाँ कैसे पधारे श्री गिरिराज जी, जिसकी चर्चा पहले से कर रहे हैं हमारे संचालक महोदय पहले दिन से, यहाँ गिरिराज जी कैसे पधारे तो उसका भी आज खुलासा कर दे। यहाँ गिरिराज जी जो पधारे वो गिरिराज जी का प्रागट्य का जो क्रम है वो जो ग्रंथों में प्राप्त होता है अपन को, वो प्राप्त होता है कि जब भगवान को, पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म भगवान को भो भारावताराय गच्छन देवो जनार्दनः राधाम प्राह प्रिय भीरु गच्छत त्वमपि भूतले। पृथ्वी पर जब भार बहुत बढ़ गया, पृथ्वी का भार उतारने की आवश्यकता हो गई, तो बिना प्रभु के पधारे पृथ्वी का भार उतारने का कोई रास्ता नहीं था। तो सब देवताओं ने प्रभु को विनती किया कि आप किसी तरह अब इसका पृथ्वी का भार उतारिए। भाई पृथ्वी पर भी तो वजन बढ़ रहा है, तुम्हारे माथे पे हम कोई वस्तु लाद दें और उस पर लाद ही जाएं तो क्या दशा होगी तुम्हारी, आखिर तुम्हारी हालत खराब होगी कि नहीं होगी। तो तुम जिसके द्वारा नियत किए गए हो, वहाँ जिसने कहा है कि तुम यहाँ बोझा उठाओ, उससे तुम कहोगे ना कि भैया इसको कम करो, अब ओवर हो रहा है। तो पृथ्वी को ओवर होने लग गया। तब पृथ्वी ने प्रभु को विनती किया, सब देवताओं ने विनती किया, तब प्रभु ने सोचा कि अब तो हमको जाना पड़ेगा। जब आपको नीचे पधारने की आवश्यकता हुई, तब प्रभु ने श्री राधिका जी से कहा कि भाई हमको भूमि के भार उतारने के लिए जाना आवश्यक हो गया है नीचे, इसलिए आप भी भूतल पर पधारो, आपको भी साथ में पधारना है। ये जब बात हुई तब श्री राधिका जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र में न मनः सुखम। मैं वहाँ नहीं रह सकती, मैं वहाँ नहीं जा सकती कि जहाँ पर वृंदावन न हो, जहाँ पर श्री यमुना जी न विराजते हों, जहाँ पर श्री गोवर्धन न विराजते हों, वहाँ मेरे मन को सुख जरा भी नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम नीचे नहीं जा सकते, ये व्यवस्था बने तो हम जा सकते हैं। आप नहीं कहते हो अटैच मिले तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। आज ये हो गया, आज अटैच चाहिए तब आदमी जाएगा। आज उनको न यमुना नदी चाहिए, न गोवर्धन चाहिए, न कुछ चाहिए, अब तो अटैच चाहिए और गाड़ी का पार्किंग चाहिए। दो चीज़ चाहिए तो आदमी जाने को तैयार है। ये स्थिति हमारी भौतिक हो गई है, अलौकिक स्थिति हमारी ये नहीं है। हमारी अलौकिक स्थिति हमको विचारना चाहिए कि श्री यमुना नदी, श्री गोवर्धन और वृंदावन, ये तीन चीज़ जहाँ मिल जाए तो फिर कुछ भी वहाँ आवश्यक नहीं है। आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधि नाम, कुछ भी बन जाऊँ। यहाँ की रज, यहाँ की कर्ण को आप सामान्य मत समझिए, बहुत ऊपर की चीज़ है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। आज भी बहुत पुराने वैष्णव तो चले गए बनारस के, लेकिन आज भी कुछ वैष्णव हैं और कुछ देखे हुए हैं। श्री दीक्षित जी महाराज, दीक्षित काका जी चुनार पधारते थे, नहीं पधारते थे, तब वहाँ लौटते थे। अंदर जब जहाँ तुम घुसते हो गाड़ी लेके, वहाँ आप लौटते थे। क्यों लौटते थे? कि वो रज है, वो श्री गुसाई जी के चरण की स्पर्शित है। हमारे पिताश्री का और श्री दीक्षित काका जी का बड़ा स्नेह संबंध था। हम जाते तो बराबर बैठ के घंटों चर्चाएं होती वहाँ। तो हम छोटे थे उस समय, तो साथ बैठे रहते, सुनते रहते। दीक्षित काका जी ने ये आज्ञा किया, दादाजी ने पूछा कि दादा आप वहाँ लौटते क्यों हो? एकदम वहाँ तो सब बाहर का भाग है, वहाँ तो गाड़ियाँ भी घुसती है, आदमी चप्पल पहन के भी घुसता, आप वहाँ लौटते क्यों हो?
तो दीक्षित काका जी ने ये आज्ञा की कि बाबा मैं या लिए वहाँ लौटू हूँ कि शायद कोई श्री गोसाई जी के समय को, गोसाई जी के चरण को स्पर्श कियो हो कोई रज को कण मुख मिल जाए, या लिए मैं वहाँ लौटूं। अब विचार करो कितनी ऊंची भावना थी कि कोई एक कण हमको मिल जाए, कि वो कण हमको स्पर्श कर जाए। इसी आशा से ये प्रतीक्षा मार्ग है। मनहर जी शास्त्री कहते कि पुष्टि मार्ग का एक नाम प्रतीक्षा मार्ग भी है। प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा ही एकमात्र वो वस्तु है जिसमें हमारी तल्लीनता बनेगी। एक रंग, एक रस बन जाएगा प्रतीक्षा हम करेंगे तब। अरे लौकिक दृष्टांत से तुम समझ लो, तुम स्टेशन पर गए हो, ट्रेन बैठे हो, ट्रेन लेट हो गई, अब क्या स्थिति होगी तुम्हारी? बैठे हो वहाँ, ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हो, तुमको मालूम है तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, आजकल तो सब गूगल पे आता है, गूगल बाबा ही तुम्हारा भगवान है आजकल, और कुछ नहीं रहा। न पुस्तक है, न गुरु है, न शास्त्री है, न विद्वान है, आजकल तो गूगल बाबा सब कुछ है। तो वो उसमें सब आने के बाद भी हमको जब भी कोई ट्रेन आएगी उस प्लेटफार्म पर एक बार हम चौंकेंगे, कौन सी हमारी तो नहीं आ गई, जबकि मालूम है उसको हमारी नहीं है, तब भी वो एक बार चौंकेगा। क्यों? प्रतीक्षा। उसको सतत एक धार बंधी हुई है, अविच्छिन्नता बनी हुई है कि भाई ट्रेन हमारी आ रही है, ट्रेन हमारी आ रही है, ट्रेन हमारी आ रही है, कब हम बैठें। तो प्रतीक्षा, दीक्षित काका जी वो प्रतीक्षा करते थे कि एक कण मुझे आकर लग जाए। हमको भी प्रतीक्षा करना है कि श्री गिरिराज जी के उस स्वरूप के दर्शन हमको कब हो जाएं। इसी प्रतीक्षा में हमको रहना है कि ये जो स्वरूप शास्त्रों ने बताया है, जो हमारे बड़ों ने बताया है, जो हमारे आचार्यों ने बताया है, इस स्वरूप से हम गिरिराज जी के कब दर्शन पाने के अधिकारी बन जाएं, इसी प्रतीक्षा में हमको अनवरत रहना है। ये इसी प्रतीक्षा में भी यदि हम अनवरत रहेंगे तो 100% दर्शन होंगे, पर प्रतीक्षा में रहेंगे तब। हम चाय की प्रतीक्षा में रहेंगे तो नहीं। देखो सीधी बात है, भोजन का टाइम हो गया, भोजन की प्रतीक्षा में रहेंगे तो नहीं। इस अलौकिक प्रतीक्षा में रहेंगे तो हमको दर्शन 100% होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो वो जब हुआ तब श्री राधिका जी ने कहा कि ये 3 चीज कंपलसरी है, 3 चीज यदि हो तो हम भूतल पर आवें। और राधिका जी न पधारें तो भगवान कैसे पधारें, वो पधार नहीं सकते थे। तब भगवान ने वेद नाग क्रोश भूमिम स्वधाम्न श्री हरि स्वयं गोवर्धनम च यमुनाम प्रेषयामास भूपरी। तब आपने वेद नाग क्रोश भूमि को गौलोक से यहाँ पर भेजा। वेद नाग का मतलब क्या हुआ? ये अपनी एक शास्त्रीय भाषा है। जैसे हम कहते हैं ना कि अंक गणित, बीज गणित, इसी तरह से ये भी एक गणित है। वेद का मतलब क्या? वेद कितने हैं? कितने हैं? 4, बराबर। और नाग कितने हैं? ये कोई को मालूम है नहीं, वेद फट बोल दिया 8। हाँ, 8 नाग हैं। तो वेद और नाग कितना हुआ? क्या 12? 12 कहाँ से हो गया? जोड़ने का नहीं कह रहे हैं हम। अंका नाम वाम तो गति है, अंकी की गति वाम भाग से होती है, इस बात को समझो। अक्षर की गति इस दक्षिण भाग सीधे हाथ पर होती है, अंक की गणित यूं होती है। तुम यूं जोड़ करोगे कि यूं जोड़ करोगे? बैठे मनोहर भैया सीए सामने, यूं जोड़ करोगे कि यूं जोड़ करोगे? जोड़ तो यूं ही होगी ना। अंका नाम वाम तो गति, अंक की गति वाम भाग से होती है। तो वेद माने 4 और नाग माने 8, कितना हुआ? 84। क्या दिमाग है तुम्हारा? 84। 84 हो गया कि नहीं हो गया? अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? 84 बोलो। अंग्रेजी वालों को अक्ल नहीं है, अंक की उल्टी गिनती बना देते हैं वो।
अंक की गति वाम भाग से होती है। जैसे अंक की गति होगी ऐसे ही तो बोला जाएगा। अंक की गति को बदल के कैसे तुम बोल दोगे? तो वेद नाग क्रोश भूमिम मतलब 84 कोस भूमि को यहाँ पर व्रज पर आपने यहाँ पर भेजा, और वो जब उसको आपने भारतात पश्चिम दिशि शाल्मली द्वीप मध्यतः गोवर्धनो जन्म लेभे पत्न्याम द्रोणाचलस्य च। द्रोणाचल पर्वत की पत्नी के गर्भ से श्री गोवर्धन ने प्रागट्य ग्रहण किया, और वहाँ शाल्मली द्वीप में आपका प्रागट्य हुआ। यहाँ इस भूतल पर वो प्रागट्य हुआ। उसके बाद वहाँ पर जितने जो सब पर्वत थे वो तम साक्षात कृष्णचंद्रस्य परिपूर्णतमस्य च गोलोके गोगणैर्युक्ते गोपी गोपाल संयुते त्वमि गोवर्धनो नाम वृंदारण्ये विराजसे तन्नो गिरीणाम सर्वेषाम गिरिराजोसी सांप्रतम। गिरिराज का आपको वो मिला, और उसके बाद आप वहाँ पर विराजे। वो विराजने के बाद पुलस्त ऋषि का इच्छा हुई। जब पुलस्त ऋषि वहाँ पर गए तो उनकी इच्छा हुई कि भाई ये जो पर्वत है गिरिराज पर्वत जो है उसका दर्शन किया, और उस पर्वत का बहुत उनको दर्शन करके आनंद आया। तब उन्होंने कहा कि इस पर्वत को मैं काशी ले जाना चाहता हूँ। जो तुम कथा बात कह रहे थे वो यहाँ आया कि मैं इस पर्वत को काशी ले जाना चाहता हूँ, और काशी में इस पर्वत को मैं स्थापित करना चाहता हूँ, और उस पर्वत पर बैठकर तपस्या वगैरह साधना वगैरह करने की हमारी इच्छा है। ये पुलस्त ऋषि कौन थे? ये अयोनिज ऋषि हैं। ये गर्भ से योनि से पैदा नहीं हुए हैं। पुलस्त्यक कर्णयो ऋषि है, वो अयोनिज ऋषि हैं। तो वो पुलस्त जी ने वहाँ आकर के जब कहा, परंतु श्री गिरिराज जी तो जातिस्मर थे। जातिस्मर उसको कहते हैं कि जिसको अपने पूर्व जन्म का सब स्मरण हो। उनको सब ध्यान था कि मेरा प्रागट्य भगवान के हृदय से हुआ है, मुझे क्या करना है, और यहाँ पर प्रभु का प्रागट्य होना है, इसलिए हमको यहाँ भेजा गया है। भगवत लीलाएं सब यहाँ होनी हैं, तो मैं कैसे वहाँ चला जाऊँ? मेरा तो जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ वही कार्य मैं करूँगा ना। तो उनको तो मालूम था, परंतु क्या करें, चुप। पुलस्त ऋषि ने जब कहा तो द्रोण पर्वत भी चुप, वो भी नहीं बोल सकता शाप के भय से। उसने भी हाथ जोड़ के, अभी आप जैसा कहते हो तो आप ले जाओ, और मैं क्या कर सकता हूँ? मना तो कर नहीं सकता आपको। आपने जब मांग ही लिया मेरे पुत्र को तो मना कैसे करूँ? आप ले जाओ, शाप का डर है, मना करेंगे तो शाप दे देंगे। उसने हाथ जोड़ के, ले जा भैया, तू जा भैया इनके साथ, अब हम कुछ नहीं कर सकते। परंतु श्री गिरिराज जी तो परम चतुर हैं। गिरिराज जी का चातुर्य कैसे नहीं होगा? श्री राधिका जी का मनोरथ है, और ठाकुर जी के हृदय से आपकी उत्पत्ति है, तो चातुर्य की क्या कमी होगी? श्री गिरिराज जी ने कहा कि हाँ, पिताजी की आज्ञा है और आपकी इच्छा है, मैं चलने को तैयार हूँ, मेरी कोई मना नहीं है, मैं तुरंत तैयार हूँ। परंतु मेरी एक शर्त है, आप मुझे ले जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आप जब मुझे उठाएंगे मैं उठ भी जाऊंगा, परंतु आप जहाँ ले जाकर मुझे एक बार स्थित कर देंगे वहाँ मैं फिर स्थित हो जाऊंगा। बार बार आप ही चाहो कब नहीं, हमारा मन तो हो गया वहाँ ले जाएंगे, वहाँ करेंगे। तो ये खिलवाड़ मत करना कि भाई हमको तो अब यहाँ तपस्या करनी है, हमको तो अब यहाँ तपस्या करनी है, हम वहाँ ले जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार आप जहाँ मुझे लेकर जाकर स्थित कर दोगे मैं वहीं अपना स्थित हो जाऊंगा, फिर वहाँ से मैं हटूंगा नहीं। पुलस्त ऋषि कहा कि मंजूर है शर्त, मैं भी यहाँ से तुझे उठाऊंगा, वहीं जाके छोड़ूंगा काशी, बीच में कहीं भी रुक कर उतारूंगा नहीं। जब दोनों की ये कंडीशन क्लियर हो गई तब वहाँ से श्री गिरिराज जी ने अपने वजन को हल्का किया
तब पुलस्त्य जी ने अपने हाथ पर श्री गिरिराज जी को पधराया और लेकर वहाँ से चले। वहाँ चलने के बाद जब आप चलते रहे, प्लेन से तुम जाते हो सब नीचे दिखाई देता है कि नहीं, तो वो तो आप हवा वायु मार्ग से चले, सब दिखाई दे रहा था नीचे। तो जहाँ ब्रजमंडल आया तो श्री गिरिराज जी तो जाति स्मर हैं, आपको मालूम हो गया कि भाई यहाँ तो प्रभु लीला होने वाली है और यहीं मुझको आकर स्थित होना है, तब मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। यहाँ तो आप प्रभु बाल लीलाम च कैशोरीम चेष्टाम गोपाल बालकई दान लीलाम मान लीलाम हरिरत्र करिष्यति तस्मान मया न गंतव्यम। अब यहाँ से आगे मुझे जाना उचित नहीं है। गंतव्यम तस्मान मया न गंतव्यम भूमिश्चेयम कलिंदजा गोलोकाद्राधया सार्धम श्री कृष्णो अत्र आगमिष्यति। प्रभु यहाँ से श्री राधिका जी के साथ में पधारेंगे। यह विचार करके एवं विचार मनसा भूरि भारम ददौ करे, उनके हाथ पर बहुत भार बढ़ा दिया श्री गिरिराज जी ने, असह्य भार बढ़ा दिया। वो जब भार बढ़ा दिया तो तदा मुनि शांतो भूत, मुनि थक गए और गतस्मृति ही, पहले जो उन्होंने कहा था वो भूल गए। आदमी जब थक जाता है ना तो भूल जाता है, तो पहले जो बात कही हुई थी, जो वचन दिया था, उस वचन को भूल गए। भूल करके चलो अब थोड़ा विश्राम ले लें, इसको यहाँ रख दें, रख के अपना कहते हैं ना बनारस में साफा पानी कर लें बनारस की भाषा में, तो अपना उतर के रख के अपना साफा पानी करने के लिए पधारे। और गिरिराज जी वहाँ विराज गए जिस स्थान पर आज अपन दर्शन कर रहे हैं, और वो अपना वापस आकर के फ्रेश होकर के जब पधार करके वापस जब उठाने के लिए तैयार हुए आप, तो वहाँ पर वो तो गिरिराज जी हलने को तैयार नहीं है। कृत्वा शौचम जले स्नात्वा पुलस्त्यो मुनि सप्तमः उत्तिष्ठेति मुनि प्राह गिरिम गोवर्धनम परम नोत्थितम भूरि भाराढ़्यम कराभ्याम तम महामुनि स्वतेजसा बले नापी गृहीतुम उपचक्रमे। बहुत कोशिश की, दोनों हाथों से उठाने की, हिलाने की कोशिश की, पर गिरिराज जी टस से मस नहीं हुए, वहीं स्थित रहे एकदम। ये जब स्थिति देखी तब वहाँ पर उनको बड़ा वो आया कि क्यों नहीं उठ रहे हैं अभी गिरिराज जी। तो वहाँ पर आकर गच्छ गच्छ गिरीश श्रेष्ठ भारम माकुरु माकुरु, उठ उठ, भार मत कर। मया ज्ञातो श्रुष्टस्तम अभिप्रायम बदाशु में, हमको लगता है कि हे गिरिराज तू गुस्सा हो गया है, कुछ क्या कारण है गुस्से का है, मुझे बता। तब उन्होंने गिरिराज जी आज्ञा कर रहे हैं कि मुनेत्र में न दोषोस्ति, हे मुनि मेरा इसमें जरा भी दोष नहीं है। त्वया में स्थापना कृता, आपके द्वारा ही मेरी यहाँ पर स्थापना की गई है, आपने ही तो मुझे यहाँ पर रखा है। तस्मात् तु तिलमात्रम स्थापना कृता करिष्यामिन चोत्थानम पूर्वम में शपथ कृतः। मैंने पहले ही आपके सामने शर्त रख दी थी और आपने उस शर्त को स्वीकार कर लिया था कि जहाँ भी आप मेरा एक बार स्थापना कर देंगे उसके बाद मैं वहाँ से हलने वाला नहीं हूँ। तो आपने मेरी यहाँ स्थापना किया, मैंने तो कहा नहीं था आपको, आपने मेरी स्थापना किया, अब मैं यहाँ से हलने वाला नहीं हूँ, आप अब क्षमा करें, इसमें कोई मेरा दोष नहीं है। अब ये स्थिति जब बनी तो हुआ क्या कि पुलस्त्य जी का वचन पूर्ण नहीं हुआ, पुलस्त्य जी की इच्छा अधूरी रह गई। अब जब इच्छा अधूरी रह जाएगी तो गुस्सा तो आना ही है। अब उनको गुस्सा आया, क्रोध आया। अब क्रोध करे भी क्या, कुछ कर नहीं सकते, खुद नहीं शपथ दी है, खुद नहीं शपथ दिलाई है, कुछ भी नहीं कर सकते। पर क्रोध तो क्रोध है ही, क्रोध में आदमी सब भूल जाता है, क्रोध तो आया ही।
तो गिरे त्वयाति धृष्टेन न क्रतो में मनोरथ। हे गिरी, तू बहुत धृष्ट है। यहाँ धृष्ट शब्द दिया है, ये भी बड़ा रसात्मक शब्द है, ध्यान देना। श्री गिरिराज जी हैं वो धृष्ट हैं। हाँ, मेहना दीनी वास्तव, ये भी बड़ा गंभीर शब्द है। जैसे आया न कि कहा भयो अंचल लगी, पीक हमारी जाए, या के बदले भामिनी मेरे नेनन पीक लगाए। ये उद्धत नायक है, धृष्ट नायक है। ये सब साहित्य की बातें हैं, सब आदमी को मालूम नहीं पड़ता। बाकी काष्ठ कुड्यास्म सन्निभा, जो नहीं समझते वो बेचारे पत्थर लकड़ी की तरह बैठे रहते हैं। परंतु जो रसज्ञ होते हैं, भ्रमर होता है, वो रस का ज्ञाता होता है, वो समझ पाते हैं कि यहाँ क्या चीज़ है। तो यहाँ धृष्ट शब्द का प्रयोग पुलस्त्य जी ने किया है। पुलस्त्य जी कोई कम नहीं थे, सब भगवत लीला का ज्ञान था उनको, और भगवत लीला से कारण ही, भगवत कृपा से ही, भगवत आज्ञा से उन्होंने गिरिराज जी को वहाँ से उठाया था। अब उठा के यहाँ गिरिराज जी को लाना, वो भगवत लीलार्थ गिरिराज जी आवे, इस बात को प्रकट भी नहीं करना है, गुप्त भाव रखना है, इसको प्रकट नहीं करना है। इसलिए पुलस्त्य जी को बहाना बनाया काशी ले जाने के लिए। और पुलस्त्य जी जैसे ऋषि, वो क्या थक सकते हैं? सवाल ही नहीं है। पर वो थके, ये भी भगवत लीला है। और थककर उन्होंने गिरिराज जी को रखा, और फिर उनको क्रोध हुआ। और अपने यहाँ जितने श्राप होते हैं ना, वे भी बड़े रसात्मक हैं। श्राप से ही सब वैष्णव आए हैं भूतल पर। जो आज भी वैष्णव यहाँ आए हैं, सब श्राप के द्वारा आए हैं। श्राप भी बड़े रसात्मक होते हैं, नहीं तो कैसे आते हैं? श्राप से जब वैष्णव आए हैं तभी तो आता है। उसमें 40 पद में कि ब्रह्म संबंध जब होते या जीव को, तब ही इनकी भुजा वाम फरके। क्यों वाम भुजा का स्मरण? क्यों वाम भुजा का स्मरण का कारण यह है कि जब प्रिय मिलन होता है तो वाम भुजा का स्मरण होता है। स्त्री का वाम भाग शुभ सूचक है, पुरुष का दक्षिण भाग शुभ सूचक है। कहे न शांत मिदमाश्रम पदम स्फुरति चिबाहो। शाकुंतल में आता है, दुष्यंत राजा जंगल में गया और वहाँ उसकी भुजा का स्फुरण हुआ। उसने कहा, अरे ये यहाँ भुजा का स्फुरण, इतना शांत आश्रम है, यहाँ इस भुजा का स्फुरण का मतलब प्रिय मिलन होने का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ तो आश्रम है, शांत रस है, यहाँ श्रृंगार रस कहाँ से आ गया? कोई प्रश्न ही नहीं है। परंतु वहाँ भी उसको शकुंतला मिली कि नहीं मिली? इसी तरह श्री यमुना जी का वाम भुजा का जब स्मरण होता है, इसका तात्पर्य है कि जीव प्रभु की शरण में आ रहा है। जो जीव शाप से दूर हुआ था, उसका समय पूर्ण हो गया है। अब प्रभु उसको पुनः अंगीकार कर रहे हैं, वो प्रभु के शरण में आ रहा है। इसलिए सबसे पहले श्री यमुना जी को प्रसन्नता होती है, क्योंकि श्री यमुना जी की उपस्थिति में ही उसको शाप मिला होता है। इसलिए सबसे पहले श्री यमुना जी को प्रसन्नता होती है। इसलिए दौड़ कर सोर कर, उछलते हुए कूदते हुए, एक बच्चा जैसे उछलता कूदता हुआ जाता है, दौड़ कर सोर कर जाए पीसों कहे, अतहि आनंद मन में जो हरखे। वो श्री यमुना जी की कृपा है। तो वहाँ पर धृष्ट शब्द गोवर्धन के लिए उल्लेख आया है। गोवर्धन भी धृष्ट है, ऐसे नहीं है। इसलिए तो हमने श्री गिरिराज जी का स्वामिनी स्वरूप भी इसमें प्रतिपादन किया है, जो संभवतः कहीं भी अभी प्रकट नहीं है। संभवतः यथा ज्ञान, पर ये हमने प्रकट किया ऐसा नहीं है। हमने प्रकट कुछ नहीं किया है। हम क्या करेंगे प्रकट? हमारी क्या योग्यता है कि हम प्रकट करेंगे? ये तो श्री आचार्य चरण की कृपा, हमारे अष्टछाप भगवदियों की कृपा, श्री गोसाई जी की कृपा, कि उन्होंने ग्रंथों में ऐसे ऐसे जिसको कहना चाहे कि बिंदु रखे हैं
कि उन बिंदु को बड़ों के आशीर्वाद से, गुरुओं की कृपा से हम समझें तो ये स्वरूप का अपन को ज्ञान हो सके। तो वो यहाँ पर श्री गिरिराज जी को धृष्ट कहा कि तू बड़ा हठीला है, जिद्दी है, ये गलत बात है तेरी। धृष्टे न कृतो में मनोरथ, मेरा मनोरथ तेने फेल कर दिया। काशी ले जाने का मेरा जो मनोरथ था वो तेने फेल कर दिया, इसलिए गुस्सा है। अब गुस्सा तो निकलेगा कहीं न कहीं, उसका निकलना तो स्वाभाविक है। तस्मात् तु तिल मात्रम ही नित्यम त्वम क्षीणताम ब्रज। अब आज से प्रतिदिन तिल तिल तू घटता चला जाएगा। ये प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं इस चीज के अपन को। श्री गिरिराज जी कितने नीचे पधार गए, कहीं दूसरे जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन में हमने जो दर्शन किए उससे भी कितने नीचे अब गिरिराज जी पधार गए हैं। तिल मात्र आप नित्य पधार रहे हैं, नीचे घटते ही चले जा रहे हैं आप। वो पुलस्त्य जी ऋषि का श्राप है, इसलिए आप घटते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से श्री गिरिराज जी का यहाँ पर पधारने का प्रसंग बना और यहाँ पर श्री गिरिराज जी पधारे। उसके बाद आगे की सब गिरिराज जी की लीलाएं सब प्रवर्तमान हुई। श्री गिरिराज जी के अंदर संपूर्ण भगवत लीलाएं विद्यमान हैं, इस बात को समझिए। ललित ब्रजदेश गिरिराज राजे, गिरिराज जी की कंदरा में 6 ऋतु नित्य विद्यमान हैं। ब्रज में आप आओगे तो 6 ऋतुओं के मनोरथ करने की छूट है, केवल ब्रज में या अधिक मास में, बाकी नहीं। उसमें भी श्री गिरिराज जी के भाव से ही सब मनोरथ होते हैं। तो वो सब मनोरथ गिरिराज जी के अंदर नित्य विद्यमान हैं। वो श्री गिरिराज जी, श्री यमुना जी और वृंदावन, इसके सिवा भगवत लीला कहीं भी पुष्टि लीला नहीं है। तो वो आनंद से सब गिरिराज जी के अंदर विविध स्वरूप से सब विद्यमान लीलाएं हैं। और वो जो शास्त्री जी ने कहा कि श्रम गिरिराज जी को गोवर्धन उठाने से, तो उस विषय में भी मैंने पहले दिन भी कहा था, श्रम पदार्थ भी विचारणीय है। श्रम किसको कहते हैं, कौन सा श्रम श्रम है और कौन सा श्रम श्रम नहीं है, ये भी विचारने का विषय है। श्रम भी कई तरह से होते हैं। 2 मिनट के लिए आज आप विचार करें कि परिक्रमा करने आप गए, कई लोग यहाँ परिक्रमा कर कर के आकर बैठे हैं, क्या उनके शरीर थके नहीं हैं? उनके शरीर थके नहीं हैं? थके हैं। उनके पैरों में दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है, परंतु उनका चित्त प्रसन्न है या दुखी है? ये बता दो। बैठे होंगे यहाँ सब गिरिराज जी परिक्रमा कराने वाले, उनका चित्त प्रसन्न है या उनका चित्त दुखी है? ये बात विचार करने की है। उसी तरह से कोई कहीं गया और आफत आ गई, परेशानी कुछ आ गई ऐसी, और उसको तकलीफ होकर आया, तो शरीर से भी टूटा, मन से भी टूटा और प्रसन्नता भी नहीं हुई, दुखी हो गया अंदर से। वो भी श्रम है, ये भी श्रम है, पर ये श्रम प्रसन्नता देने वाला श्रम है, ये कष्ट देने वाला श्रम नहीं है। ये तो प्रसन्नता दे रहा है। आने अपने चुनार में जब 5 शताब्दी हुई तो हमको प्रश्न किया पापा भाई ने, आए सब तो पैदल गए थे चरणाठ चल के, तो पैरों की स्थिति तो खराब होती है, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। तो छाले वाले पड़ने, कंकर पत्थर, अब तो सब ठीक होता ही है, परंतु वहाँ जाकर अभी भी कितनी प्रसन्नता थी। कई लोग चले थे हमारे साथ पैदल, वहाँ जाकर के भी कितनी प्रसन्नता थी, कितना आनंद था सबको। तो कहा इसने आके, बहुत आपको तकलीफ हो गई, बहुत श्रम हो गया, भाई आज तो ये हो गया, पैरों में वो दर्द हो गया। मेरे को बात ठीक है तुम कह रहे हो, पर ऐसा नहीं है, समझो बात को। मैं कहा देखो, एक शेर हम तुमको सुनाते हैं कि जिनकी होठों पे हंसी, शेर है, जिनकी होठों पे हंसी
पाँवों में छाले होंगे। जिनके होठों पे हंसी, पाँवों में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे, दूसरा नहीं होगा। बहुत सुंदर बात कही है छोटे से शहर में। वहाँ पर वही तो आनंद है। ये श्रम आनंद देने वाला श्रम है। आज कोई पहलवान युद्ध करता है, युद्ध करके जब वो मारता है सबको, मार के जब निकलता है, क्या उसका शरीर क्षत विक्षत नहीं होता है? होता है। पर वो प्रसन्न होता है कि दुखी होता है? जीत के आता है तब प्रसन्न। श्रम वहाँ भी है। युद्ध होगा, वीर योद्धा लड़ेगा, वहाँ चोट आएगी, शरीर पर आघात होंगे, खून निकलेगा, और विजय होकर वो आएगा। क्या होगा? श्रम नहीं होगा। उसके जो क्षत विक्षत, जो उसके अंग होंगे, उस अंग क्षत विक्षत को, अंग को देख के वीर रस उत्पन्न होगा, वीर रस का आनंद आएगा। वहां पर रस कम नहीं होगा, रस बढ़ेगा। इसी तरह गोवर्धन लीला जब हुई तो गोवर्धन लीला में भगवान ने श्री गिरिराज जी को उठाया, और श्री गिरिराज जी को जब आपने उठाया तो उठाने से जो आपको श्रम हुआ, वो श्रम रस को बढ़ाने वाला हुआ, रस को घटाने वाला श्रम नहीं हुआ। और वस्तुतः हमारे पुष्टि मार्ग में ये चीज़ हम छाती ठोक के कह सकते हैं, विद्वान बैठे हैं, कुछ गलती हो तो बतावेंगे, तुरंत टोके हमको, हम इनके छूट है इनको, कि यहाँ हमारे अंदर पुष्टि मार्ग में प्रभु जब श्रमित होकर विराजें तभी पुष्टि दर्शन है, नहीं तो पुष्टि दर्शन ही नहीं है। पुष्टि दर्शन ही नहीं है। ठाकुर जी श्रमित होकर विराजें और तुम दर्शन करो, तभी पुष्टि दर्शन है। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं कह रहे हैं कि भाई बाद जे ने कह दिया और मान लो, ऐसा नहीं हम कहते हैं। श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है। उत्सवम श्रम रुचापि दृषि नाम, उन्नयन खुरजत छुरितस्रक, अपने युगल गीत में स्पष्ट उल्लेख आता है, उसका रेफरेंस भी हमने इसमें दिया है। बांच के सुना दें एक बार। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं सुबोधनी जी में, उत्सवम इति श्रम रुचा ब्रजस्थ दृशाम उत्सवम उन्नयन आशिषोदिस्तया एतीति संबंध श्रमयुक्ता रुक् कांति, श्रम रुचा श्रमयुक्ता रुक् कांति भगवतः श्रमा भाव पक्षे प्रदर्शन मात्र परम। कितने कठोर शब्द श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। यदि प्रभु को श्रम नहीं है, बिना श्रम के प्रभु विराजे हैं, तो केवल प्रदर्शन मात्र है, कुछ भी नहीं है, केवल प्रदर्शन है। अपने यहाँ क्या नियम है? क्या नियम है अपने यहाँ? समझो बात को, खाली हाँ हाँ मत करो, समझो बात को। क्या नियम है अपने यहाँ? मनोरथ कराओगे ठाकुर जी को तो पहले सामग्री आएगी कि नहीं? कई बार कहते हैं वैष्णव लोग, अरे टाइम पे आए, मनोरथ करा दो। अरे अब कहाँ से सामग्री होगी? नहीं होगी। अरे करा दो, बाद में ही सामग्री आ जाएगी। नहीं होता ऐसा। ऐसा कहने वाले हैं ही, बैठे ही हैं। अरे बाद में भी आ जाएगी, उसमें कौन बात है, सामग्री तो। ये गलत है। सामग्री है, प्रभु जब आरोगते हैं तो प्रभु को श्रम होता है, वो श्रम है। इसको बात को समझो। तुम्हारी तरह अन्न नहीं खाते ठाकुर जी, वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। उसको क्या भूख लगेगी, क्या भूख नहीं लगेगी, वो तो खुद अपने आप में नित्य तृप्त है। वो भूखा है क्या? वो तो नित्य तृप्त है। वहाँ तो जो सामग्री सन्मुख आती है वो भावात्मक स्वरूप से सामग्री आती है। इसलिए खास बात को ध्यान रखो, जब भोजन करने के लिए बैठो, महाप्रसाद लेने के लिए बैठो, तब हाँ ये चीज़ बहुत बढ़िया बनी, ये चीज़ बहुत बढ़िया, ऐसे कभी मत कहना। ये पुष्टि विधान नहीं है, ऐसा कभी मत कहिएगा। तुम्हारे लिए नहीं बनी सामग्री,
तुम्हारे लिए थोड़ी बनी है, प्रभु के लिए बनी है। ये कहो कि प्रभु आज सुंदर अरोगे हैं, ये कहो। ये मत कहो फुहड़ पने से कि बहुत बढ़िया बनी है। अरे तुम होटल में थोड़ी खा रहे हो बैठ के। हाँ, तो प्रभु बहुत सुंदर अरोगे हैं, ये कहो, क्योंकि वो वहाँ स्वरूपात्मक है और वो श्रम है, इसका रसात्मक भाव है, वो हर स्थान पर बताने का विषय नहीं होता है। जैसे चंद बाबा का प्रसंग आता है ना, खीर का, ओष्ठ लाल हो गए, अभी बात क्या बतावें, हम बताने की शक्ति नहीं हमारे में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ प्रभु अरोकते हैं, श्रम होता है, और वो श्रम होता है, वो श्रम होने के बाद श्रम रुक, श्रमयुक्त कांति, श्रमित होकर के जब आप विराजते हैं तो श्रमयुक्त कांति होती है। सचिन तेंदुलकर शतक लगा के आता है, द्विशतक लगा के आता है, तो क्या वो पसीने से तरबोर नहीं होता है, पसीने से नहाया हुआ नहीं होता है? तब भी क्या स्थिति होती है, दौड़ करके उसको किस कर लेती है लड़की, नहीं होता है? नहीं देखते उसमें? ऐसे कोई पसीने से नहाया हुआ होगा, उसको किस करेगा कोई? क्यों भाई? ये समझने के लिए है, ये बात केवल समझने के लिए हम बता रहे हैं, अन्यथा मत लेना है इसको, समझने के लिए बता रहे हैं हम। वहाँ पर वो खेल जो खेल कर आया है, खेल का जो श्रम हुआ है, वो श्रम रुक है उसके अंदर, भौतिक। वहाँ अलौकिक कुछ भी नहीं है, केवल समझने के लिए हम बता रहे हैं। वहाँ अलौकिक कुछ भी नहीं है, पर वो जो पसीने से नहाया हुआ आया है, उसके जो खेल का परिश्रम है, उसकी जो कला है, उस कला की कांति है उसके अंदर, और उस कांति को वो दाद दी जा रही है, उसको नहीं। उसके भौतिक शरीर को दाद नहीं दी जाती है, उसकी कांति को, उसके कौशल को दाद दी जाती है वहाँ पर। तो उसी तरह से अलौकिक में जब हम विचार करेंगे, तो प्रभु जब सामग्री अरोक के विराजेंगे तो आप श्रमित होंगे, और श्रम रुचा, आपकी कांति श्रमयुक्त होगी, और वहाँ जब आप विराजेंगे तब आपके जो दर्शन होंगे वो वस्तुतः पुष्टि दर्शन हैं। इसलिए कहते हैं पहले सामग्री भोग धरो तब दर्शन खुले। आज भी वहाँ पधारे, गौचारण का मनोरथ हुआ तो पहले भोग आया कि नहीं? तेरा लग के कान जगह में ठाकुर जी पधारते हैं, पहले पतकी आती है कि नहीं? गोवर्धन पूजा में पतकी अरोकते हैं कि नहीं? क्यों? सीधा खोल दो, कौन जरूरत है गौरगाने की? नहीं, पहले अरोगेंगे, जाते ही पहले अरोगेंगे, तब तेरा खुलेगा, तब जो दर्शन होंगे वो पुष्टि दर्शन होंगे। यदि बिना आरोग्य दर्शन करा दिए तुमने बैठ दिए, तो श्री महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि क्षमा भाव पक्षे प्रदर्शन मात्र परत्वम, केवल प्रदर्शन मात्र है और कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी को ऐसे ही जल जाकर बैठा दोगे तो। इसलिए अस्ति श्रम इति सिद्धांतः, इसलिए वो श्रम सिद्धांतिक है, होना ही है। यदि भगवान शांतो न भवेत तदा शीघ्रम गच्छेत, भगवान शांत नहीं होंगे तो फट उठ के चले जाएंगे, थक के विराजे, तब तो आनंद से दर्शन हो रहे हैं हमको। शांति से विराज रहेंगे, दर्शन देर तक खुले हैं, आनंद से आप विराज रहे हैं। भाई बड़ा मनोरथ है, ज़्यादा सामग्री उड़ाओ, होता है कि नहीं ऐसा? क्यों? जितने ज़्यादा सामग्री उगेंगे ज़्यादा श्रम होगा, ज़्यादा थक के ज़्यादा देर विराजेंगे, ज़्यादा दर्शन करो, आनंद से खूब दर्शन करो। तदा शीघ्रम न गच्छेत तदा दृष्टिनाम परमानंद संततिर न स्यात्, वो परमानंद संतति ही नहीं प्रकट होगी दृष्टि की, वो आनंद ही नहीं प्राप्त होगा। श्री वल्लभाचार्य चरण भी आप गजब आज्ञा करते हैं। मैं इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं आता कि कोई भूतल पर ऐसा आचार्य न हुआ न होगा, न भूतो न भविष्यति। इस आचार्य चरण की वाणी को आप ले जाके कहीं भी डाल दो, किसी भी आग में, जलती हुई आग में डाल दो, वो खरा सोना है, निकल कर ही बाहर आएगी, उसमें कहीं कोई कमी रहने का विषय सामने नहीं आता है। तो वो श्रम है, पुष्टि मार्गी श्रम है। इसीलिए अपने यहाँ कल ही चर्चा चल रही थी प्रस्ताव में कि मल्लानाम अश्विनाम, इनसे 10 रस का प्रागट्य है, 10 रस के दर्शन हैं। हमने कहा भी ऐसे नहीं है,
ये पुष्टि दर्शन नहीं है, क्षमा करना, ये पुष्टि दर्शन नहीं है, ये मर्यादा दर्शन है। ये मर्यादा के 10 रस हैं, वहाँ 10 रस थे। मल्ला नाम अशनि, मल्लों के लिए वीर रस, राजा वज्र की तरह भगवान के दर्शन हुए। वो चीज़ है, वो भी तो सब चीज़ है उसके अंदर, वही चीज़ तो है सब। परंतु जब अलग अलग सजेगी, अलग अलग उसको चाट काट के जो आनंद लोगे, वो आनंद आएगा? वो आनंद नहीं आएगा। अमरस को चाखा अलग से मेवा भात को चाखा अलग से, उसको चाखा, ये आनंद थोड़ी आ सकता है। तो गौओं ने अपने कई कर्ण प्रकट किए, भगवान की वेणुनाद के जितने रस थे उन रसों को, अलग अलग रसों का अलग अलग स्वाद लिया और उसका आनंद लिया। तो गौओं का भी कोई कम स्वरूप नहीं है, बहुत गंभीर स्वरूप है। तो वो श्रम जो हुआ भगवान को गौचारण का, वो श्रम सच्चा पुष्टि श्रम है। और वो श्रम ही वस्तुतः 10 रस ही वहाँ पर पुष्टि रस हैं। तो इस तरह से श्रम को भी हमको यहाँ पर पुष्टि स्वरूप से हमको ग्रहण करना है। हाँ, ठाकुर जी को तुम खिला दो, ठाकुर जी को गिरा दो, पड़ा दो, उस समय जो श्रम होगा और तुम भोग धरोगे वो जाएगा गौग्रास में। वो श्रम अलग है और ये श्रम अलग है। श्रम शब्द एक ही है, लेकिन उनके दोनों अलग अलग व्याख्या और विचार हमको करना पड़ेगा। इस तरह से ये गोवर्धन लीला का स्वरूप बना और उस स्वरूप में बाद में अपने श्री गोसाई जी ने उसको अपने सामने अब अन्नकूट लीला के रूप में प्रकट किया। प्राचीन गोवर्धन लीला में पूज्य पूजक दोनों एक ही हैं। पूजा करने वाले कौन? ठाकुर जी। और पूजा किसकी हो रही है? ठाकुर जी की। कौन पधारते हैं गोवर्धन पूजा करने? लालन। गोवर्धन पूजा करने कौन पधारता है? लालन ही तो पधारते हैं। और गिरिराज जी का स्वरूप क्या है? श्री गोवर्धन धरण का। आप विराज का रोकते हैं तो पूजक भी वही हैं और पूज्य भी वही हैं। दोनों एक ही स्वरूप से आप पूज्य पूजक भाव से गोवर्धन लीला का विस्तार आपने वहाँ पर किया है। और उसके अंदर श्री गिरिराज जी का अलग से शैलोस्मीति ब्रह्मन भूरी बलिमादद बृहद वपुः। शैलोस्मी, मैं पहाड़ हूँ, मैं गिरिराज हूँ, ऐसा कहते हुए ठाकुर जी विराजे। और विराज कर ठाकुर जी ने गोपवर्य रतम, जो गोपवर्यों के द्वारा लाया गया जो अन्न था, उस समग्र अन्न का आपने भोग वहाँ पर किया। इस तरह से इस गोवर्धन लीला का एक भावात्मक स्वरूप जो अपने सामने अभी प्रकट है, वो हमने आप लोगों के यहाँ पर थोड़े में समेट करके बताया। इसी को, इसका यज्ञात्मक स्वरूप जो है, वो यज्ञात्मक स्वरूप भी इसका हमारे श्री गिरधर जी महाराज ने बहुत सुंदर इसका विवेचन, यज्ञात्मक स्वरूप का भी आपने विवेचन किया है श्री गिरिराज जी के। और श्री गिरिराज जी का जो हरिदास वर्य का स्वरूप है, वो हरिदास वर्य का स्वरूप भी श्री गिरिराज जी का यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः। भगवान श्री कृष्ण के और बलदेव जी दोनों के चरणार बिंदुओं का स्पर्श जब श्री गिरिराज जी को होता है, तो उनके चरण के स्पर्श मात्र से श्री गिरिराज जी के रोमांच हो जाता है। तो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः, इसलिए वेणुगीत में ये बात कहा गया, हंताय मद्रबला हरदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः। ये बड़े सब गंभीर रसात्मक भाव अपने यहाँ सब प्रकट होते हैं। और इसीलिए उसमें ही आगे कहा गया, पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्ज रागः। हाँ, वयम अपूर्णा,
एता पूर्णा, वो पूर्ण हैं। और वो पूर्ण क्यों हैं? श्री गिरिराज जी की कृपा से, गिरिराज जी के संग से। श्री गिरिराज जी पर जो कुमकुम की प्राप्ति उनको हुई, उस कुमकुम को लेकर उन्होंने अपने मुख पर और सब जगह पर लगाया। उस कुमकुम से वो पूर्णा हुई, उनको उस सुख की प्राप्ति वहाँ पर हुई। आज भी अपने गोवर्धन पूजा होती है, और अब भी गोवर्धन पूजा होती है तो थापा लगता है। थापा लगता है कि नहीं लगता है? कई लोग बचाते हैं कि हमको थापा न लगे, हमारा कपड़ा गंदा हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। अब भाई जिनकी बाह्य दृष्टि है उनके लिए तो कपड़ा गंदा होना ही होना है, उनमें कोई नई बात है नहीं। पर वो थापा नहीं है, वो थापा कुमकुम की प्राप्ति के भाव से है। इस बात को समझो, बड़े भाग्य से मिलता है। वो जो कुमकुम है वो बड़े भाग्य से मिलता है, और वो कुमकुम का थापा है, बड़ा भावात्मक स्वरूप है। पर हम उसको न समझें, कई लोग गुस्सा भी हो जाते हैं, हमारा कपड़ा खराब कर दिया है, हमारा ये कर दिया। तो ये भी स्थिति बनती है। आजकल सब जगह सब तरह के लोग मिलते हैं, वो भी एक है स्थिति। परंतु समझें यदि हम उस बात को, तो वो चीज़ भी हमारे लिए ब्रजभक्तों ने श्री गिरिराज जी पर जब वो गई घूम रही थी, तो वहाँ पर जो कुमकुम श्री गिरिराज जी पर लगा हुआ था, वो कुमकुम कौन सा? कि जो भगवान के चरणारविंद में लगा था। जो श्री राधिका जी के वक्षस्थल, लक्ष्मी जी के वक्षस्थल पर लगा हुआ कुमकुम जो भगवान के चरणारविंद में आया, ये सब बड़े विशिष्ट और विचित्र बंध के भाव हैं। तो वो चरणारविंद, जो आपके चरणारविंद में कुमकुम जो आया, वो कुमकुम श्री गिरिराज जी पर लगा, और वो कुमकुम लेकर के उन्होंने अपने लिम्पन्ते आनन कुचेषु जहोस तदाधिम, उस कंकु को लेकर उन्होंने अपने मुंह पर और अपने वक्षस्थल पर लगाया। इसके उसकी आधि निवृत्त हुई। आधि व्याधि और उपाधि। आधि होती है मन की, उपाधि होती है दैवकृत, और व्याधि होती है शरीरकृत। तो व्याधि निवारण करने वाले वैद्य आपको मिल जाएंगे, उपाधि निवारण करने वाले साधन भी आपको मिल जाएंगे। आजकल तो साइंस का युग है, परंतु आधि निवृत्त करने वाले बहुत मुश्किल हैं। आधि निवृत्त नहीं होती। मन का कष्ट निवृत्त कोई कर दे, बहुत बड़ी बात है। मन का कष्ट निवृत्त होना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छे अच्छे लोग मन से कष्ट में होते हैं, वो कष्ट कैसे निवृत्त हो? अच्छे अच्छे लोग क्या, हम तो कहते हैं श्रुति स्वयं मन के कष्ट में रही। श्रुति वेद स्वयं मन के कष्ट में था। वेद दुखी था, उसके अंदर बड़ा कष्ट था, उसको मन का कष्ट भी था और उसको ज्वर भी चढ़ गया था। वेद को ज्वर भी चढ़ गया था, बुखार चढ़ गया। क्यों चढ़ गया बुखार पूछो? बुखार इसलिए चढ़ गया कि शंकराचार्य जी ने मायावाद का प्रतिपादन कर दिया। सीधी सीधी बात। ब्रज में बैठे कोई हमको डर नहीं है, सीधा सीधी बात। मायावाद का प्रतिपादन शंकराचार्य जी ने कर दिया, उल्टा प्रतिपादन एकदम। जो वेद ने कहा है, पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म का जो वर्णन वेद ने किया है, उससे एकदम विपरीत वेद में मायावाद है, ऐसा प्रतिपादन शंकराचार्य जी ने कर दिया। बुखार चढ़ गया और मन में उसके कष्ट हो गया। तब रामानुजाचार्य का प्रागट्य हुआ। तस्मै रामानुजार्याय नमः परम योगिने यश्रुति स्मृति सूत्राणाम अंतर्ज्वर मशीषमत। तब रामानुजाचार्य का प्रागट्य हुआ और उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना करके वेदों का जो ज्वर था, अंतर्ज्वर था, अपन कहते हैं ऊपर से तो बुखार उतर गया लेकिन हार्ड में है, वो हार्ड में जो बुखार था उस बुखार को रामानुजाचार्य ने उतारा विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन करके। परंतु ज्वर तो उतर गया, विशिष्टाद्वैत आ गया, द्वैताद्वैत आ गया, द्वैत आ गया, अचिंत भेदाभेद जो भी सब आना था आ गया।
जड़ तो उतर गया, अंतर जड़ तो उतर गया, परंतु मन का कष्ट अभी तक बना है। मन का कष्ट नहीं गया, क्योंकि किसी भी आचार्य ने साकार ब्रह्मवाद का प्रतिपादन नहीं किया, किसी ने भी, एक भी नहीं। इसमें से सब लीलाएं साकार दिखाई देगी तुमको, रामानुज संप्रदाय में भी, मध्व संप्रदाय में भी, निम्बार संप्रदाय में भी, परंतु निराकारत्व की, साकारत्व की सिद्धि नहीं। निराकार है, भक्त मनोरथ पूर्णाय साकार हुआ है। सब जगह यही बात मिलेगी, मैं जहां तक समझाऊंगा वही बात मिलेगी सब जगह, कि भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए आप साकार हुए हैं। बकाई यहाँ बैठे लोग भी वही समझ रहे होंगे, यहाँ बैठे हुए भी कई यही समझ रहे होंगे, उसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इतना प्रभाव है ना मायावाद का कि सब वही समझते हैं। तो वो कष्ट था वेद के अंदर कि साकार ब्रह्म का प्रतिपादन मैंने तो किया है। वेद है वो अव्यक्त वाणी है, इस बात को समझो। वेद व्यक्त वाणी नहीं है, हाँ अव्यक्त वाणी है। वो है क्या वेद? वेद क्या चीज है? निश्वास भगवान का, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। तुलसीदास ने कहा है, भगवान राम जब पढ़ने गए तो तुलसीदास जी कहने करे आश्चर्य है, जिनकी सहज श्वास श्रुतिचारी वो पढ़ने गया, ये तो आश्चर्य की बात है। निश्वसित मत्स्य वेदा, वेद तो भगवान निश्वास है। उन निश्वासों का तात्पर्य हम अपनी साधना के बल से, अपनी विद्वत्ता के बल से, अपनी तपस्या के बल से, अपने योग के बल से, जिस किसी बल से हम उसका अर्थ निकालें, पर है तो हमारा बल, है तो हमारा बल। कहीं न कहीं कमी हो सकती है उसमें, पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण तो केवल ब्रह्म है। श्री महाप्रभु जी ने अपना बल नहीं लगाया, इस बात को ध्यान देना। अपनी बुद्धि नहीं लगाया, अपनी तपस्या नहीं लगाई, अपनी विद्वत्ता नहीं लगाई। श्री महाप्रभु जी ने क्या कहा? जिसकी अव्यक्त वाणी वेद है, उसी की व्यक्त वाणी हमारे सामने प्राप्त हो तो दूसरे क्यों भटकते हो भाई? क्यों भटकते हो? आज हम सांस ले रहे हैं और हम ही बाद में कह रहे हैं कि हमारा सांस इसलिए इतना बढ़ा या हमारा सांस इसलिए हुआ, तो वो बात सही है कि तुम अनुमान करोगे वो सही है, वही बात तो सही निकलेगी जो हम कहेंगे। तो जिसकी अव्यक्त वाणी वेद है, उसकी व्यक्तिवाणी क्या है? भगवत गीता। महाप्रभु जी ने कहा, कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदंती ते ही इत निश्चयेन भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिनः। वही भागवत शुद्ध ब्रह्मवादी हैं जो कृष्ण वाक्य के अनुसार अर्थ करते हैं। और इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने भगवत गीता के अनुसार ही अपने साकार ब्रह्मवाद का प्रतिपादन किया। इसीलिए गोपाल दास जी ने गाया, त्याथी केशी घाट पाऊं धार्या, कही कथा तत्व समाधि, रसपुंज पुरुषोत्तम प्रमाण्या, सरस्वती तजी आधि। जब वल्लभाचार्य चरण का प्रागट्य हुआ और आपने रसपुंज पूर्ण पुरुषोत्तम रसात्मक स्वरूप का, साकार स्वरूप का जब प्रतिपादन किया, तब सरस्वती जी वेद के अंदर का जो कष्ट था वो कष्ट खत्म हो गया। हाँ, अब सही मेरे मन की बात निकली, जो मेरे मन में थी वो बात कहने वाला अब कोई आया। इसलिए तो भूमौ यस्सन मनुष्या कृतित करुणा तम प्रपद्ये होतासम, नाविर्भूयाद भुमार्षे दधिधरणतलम, भूतनाथोदितासन मार्गध्वांतान धतुल्या, निगम गतौ देव सर्गे पे जाता। हो ही नहीं सकता। श्री महाप्रभु जी ने प्रकट, इसीलिए ठाकुर जी ने श्री महाप्रभु जी को प्रकट किया, अपने अनुभाव को प्रकट करने के लिए ही। और श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ तब तुम श्री गिरिराज जी, श्री यमुना जी, ब्रज प्रदेश, इनके भावों को तुम समझ पा रहे हो। नहीं तो क्या समझ सकते हो? तुम कुछ नहीं समझ सकते।
श्री गिरिराज जी के स्वरूप को कौन समझ पाता? बिना श्री वल्लभाचार्य चरण के श्री यमुना जी के स्वरूप को कौन समझ पाता श्री महाप्रभु जी के सिवा? आपकी कृपा है जो आपने हमको बताया और ब्रजमंडल ब्रज प्रदेश का आनंद हमको प्राप्त आपने कराया, सारस्वत कल्प की लीला का आपने हमको अवगाहन करवाया, तो उनकी कृपा से हम इस बात को समझ सकते हैं। तो इस तरह से आज अपन यहीं तक आकर के इसको समाप्त करेंगे। इसीलिए श्री गिरिराज जी का जो तृतीयात्मक स्वरूप है, इसके प्रमाण के विषय में जब प्रश्न आता है, आपके मामा जी बसंत जी कल आए थे, उनको जब हमने ग्रंथ दिया तो उन्होंने देखा तो उन्होंने जब ये ग्रंथ देखा तो उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि आपने ये स्वामिनी स्वरूप श्री गिरिराज जी का कैसे बता दिया, क्या प्रमाण है इसका आपके पास? तब हमने सब बताया। हमारे पास जो इसका प्रगट प्रमाण है वो प्रमाण हमने इस ग्रंथ में दिया है। सुबल श्रीदामा कयो सखन सो अर्जुन शंख बजाइए, परमानंद दास जी का पद है ये। सुबल श्रीदामा कयो सखन सो अर्जुन शंख बजाइए, घर जेबे की भैं बिरिया श्री गिरधर लाल जगइये। ठोर ठोर ते मधुरी धुनि बाजे, मधुर मधुर स्वर गइये। कुंज सदन जागे नंद नंदन, मुदित बीरा फल तैये। ये उत्थापन भोग के समय का पद है। तैये हरिदास वर्य के पूरे मनोरथ, हरिदास वर्य के पूरे मनोरथ गोकुल ताप नसइये। अब पधार रहे हैं वहाँ से। लटकत आवत कमल फिरावत, परमानंद बधाइये। हरिदास वर्य के पूरे मनोरथ, मनोरथ पूर्ति जो है वही स्वामिनी भाव का बीज है, और कोई दूसरा स्वामिनी भाव का बीज नहीं है। क्यों कि वही बात को सिद्ध करने वाला गोविंद स्वामी का भी एक पद है कि छबीले लाल की बानिक बरनी न जाई, देखत तन मन करी न्योछावर, आनंद उरन समाई। ये भी उत्थापन पद भोग के समय का ही पद है। कंदमूल फल आगे धर के, ये खाली कंदमूल फल भौतिक मत समझना, ये सब स्वरूपात्मक हैं। श्री गिरिराज जी ने कंदमूल फल अपने स्वरूपात्मक सब आगे पधराए हैं। कंदमूल फल आगे धर के रही सकल सिरनाई, गोविंद प्रभु पिय सो रतिमानी, पठई रसिक रिझाई। ये बड़े गंभीर भाव हैं। उनके भी मनोरथ पूर्ण करके प्रभु ने उन ब्रज भक्तों को विदा किया। इसी तरह श्री गिरिराज जी के भी मनोरथ आपने पूर्ण करके उत्थापन भोग रोक कर फिर आप पधारे गोष्ठ में, गोकुल में। फिर गोकुल ताप नसइये, जो संध्या आरती भोग के समय का जो समय आता है कि आप गौचारण करके वापस अपने घर पधारते हैं। आवनी जिसको अपने कहते हैं ब्रज की भाषा में, वो आवनी उसके बाद होती है। इसलिए ज़्यादातर कहीं भी उत्थापन के समय में कीर्तन नहीं होते हैं। उत्थापन में कहाँ कीर्तन होते हैं? कीर्तन दिए हुए हैं पर कीर्तन होते नहीं हैं। क्योंकि वो तो श्री गिरिराज जी के मनोरथ पूर्ति का गुप्त मनोरथ है। वहाँ तो गुप्त रूप से सब कीर्तन विद्यमान है। दाऊजी महाराज ने तिलकाश्री से प्रश्न किया, दाऊजी महाराज द्वितीय से, कि ठाकुर जी को हम स्नान कराते हैं 4 लोटा से, तो 4 लोटा से क्यों स्नान कराते हैं? क्यों 5 से नहीं कराते, 6 से नहीं कराते, 8 से नहीं कराते? तो श्री गिरिधर महाराज ने उत्तर दिया कि वो 4 वेद हैं, 4 श्रुतियाँ हैं, वो ठाकुर जी को स्नान कराती है। इसलिए 4 लोटे से होता है। ध्यान देना, पुष्टि सेवा जहाँ भी करते हो 4 लोटे से स्नान होगा, चाहे इतना हो चाहे इतना हो, होगा 4 लोटे से स्नान होगा। अब पुनः प्रश्न किया दाऊजी महाराज ने कि आप कहते हो ठीक है कि श्रुतियाँ हैं, मान लिया,
श्रुतियाँ होना हो तो उच्चारण भी तो होना चाहिए। श्रुति का उच्चारण कहाँ होता है? वहाँ वेद पाठ तो होता नहीं कुछ, वहाँ तो सीधा स्नान हो जाता है। तब श्री गिरिधर महाराज ने जवाब दिया कि जहाँ साक्षात श्रुति स्वरूपात्मक स्वयं हाजिर है, वहाँ मंत्र से आह्वान करने की क्या जरूरत है? वहाँ मंत्र का आवश्यकता ही नहीं है, स्वयं श्रुतियाँ विराजमान हैं। तो सब गिरिराज जी के मनोरथ पूर्ण जब आप कर रहे हैं कंधरा में, तो वहाँ पर स्वयं सब विराजमान उपस्थित है, तो वहाँ कीर्तन की क्या आवश्यकता है? वहाँ कोई कीर्तन की आवश्यकता नहीं, वहाँ तो कीर्तन स्वयं विद्यमान ही है। इसलिए यही बीज है हमारी, जहाँ तक यथा ज्ञान बुद्धि चली है, यही बीज है श्री गिरिराज जी के स्वामिनी स्वरूप का। और इसीलिए इसी स्वामिनी स्वरूप के भाव से ही आगे भी हमने कल जो अपन प्रसंग लेंगे, सब अष्ट सखाओं के पद के माध्यम से श्री गिरिराज जी के रसात्मक स्वरूप का जो थोड़ा बहुत वर्णन यथाशक्ति करेंगे, वो करके फिर कल अपन इसका समापन करेंगे इस कार्यक्रम का। बाकी तो श्री गिरिराज जी का स्वरूप तो अपार है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ तक कहो और कहाँ तक कहते रहो। ये जिह्वा पर्याप्त है ही नहीं, सशक्ति नहीं कि इतना कह सके, न इतना हृदय सशक्त है, न इतनी बुद्धि सशक्त है कि श्री गिरिराज जी के स्वरूप का वो वर्णन कर सके। श्री गिरिराज जी का स्वरूप इतना विशिष्ट स्वरूप है, भगवान के हृदय का स्वरूप है। भगवान का हृदय है, इसका मतलब श्री महापुरुष जी का भी हृदय है, उसमें कहीं कोई अलग बात नहीं है। क्योंकि पंचधार हृदय मम, मंगलाचरण करते हो ना रोज, पंचधार हृदय मम। श्री गिरिराज जी का जो स्वरूप क्या है, गिरिराज जी का स्वरूप शेष का भी है। ये बड़ी समझने की बात है। कहते हैं वैष्णव जब करते हैं सेवा, अपन क्या कहते हैं? महापुरुष जी गोसाई जी की मेड़ से करो, कहते हैं कि नहीं? मेड़ के बाहर जाके सेवा नहीं करना। अरे ऐसे भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है, भावना है, यहाँ तो भावना प्रधान है। ऐसे कई वैष्णव कहने वाले यहाँ भी बैठे होंगे कि हमारी तो भावना प्रधान है, पुष्टि में भाव प्रधान है। भाव फिर बोलते भी हैं, भाव भावनया सिद्ध, वाक्य भी बोलते हैं अपने मन से। तो देखो, भाव है तुम्हारा, सब ठीक है, परंतु तुम्हारा भाव प्रामाणिक पर्याप्त नहीं है। यहाँ जो पुष्टि मार्ग में भावात्मक सेवा है, ये तुम्हारा भाव नहीं, इस बात को समझो। ये हमारे सिद्धांत में जो श्री महापुरुष जी ने भाव प्रकट किए, वो भाव है। हमारे ऐसा एक प्रसंग बन गया, उष्ण काल के दिन थे, हमारे पिताश्री विराज रहे थे सौराष्ट्र में, जल विहार का मनोरथ। कई वैष्णवों के ठाकुर जी नाव में पधारे थे, तो हमारे पिताश्री ने आज्ञा कि तुम जाओ आगे, सब ठाकुर जी को नाव में पधराओ, पूरी तैयारी हो जाए तब हमसे केवाओ, हम आवेंगे। हम जल में खड़े हो गए और आगे एक चौकी पास में रखा, उसमें सब वैष्णव ला के स्वरूप को पधरावें। हम एक एक स्वरूप को लेकर नाव में पधराते चले जाएं। झांपी जी वहाँ आवे, हम एक एक स्वरूप को पधराते चले जाएं। उसी क्रम में एक बास्केट आया, प्लास्टिक का बास्केट नहीं आता है, क्या कहते हो उसको? हाँ, ऐसा प्लास्टिक का जो शाक भाजी लेके अब जाता है आदमी, डलिया जैसा, वो आकर वहाँ रखाया। मैं कह रहे ये क्या लाए, ये क्या है? कि झांपी जी हैं। उस वैष्णव ने हमको जवाब दिया, हम भी बड़े चक्कर में पड़े। मैंने कहा ये झांपी जी? झांपी जी ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा झांपी जी क्यों किया तुमने? बहु गर्मी छे ने, ठाकुर जी ने गर्मी थाय એટલે मैं आम पधराव्या। उसने ये कहा, मैं को देखो आ नियम नहीं, झांपी जी में ठाकुर जी पधारे वो नियम छे। तो पट्ठा कहता क्या है फिर हमको कि यथा देहे तथा देवे। सब वाक्य बोलने वाले भी तो मिल जाते हैं और वाक्य भी विराज रहे हैं, बोलना है उनको तो, पर उसकी अक्कल तो है नहीं कि यथा देवे है क्या, उसकी टांग पूछ का तो होश है नहीं, वाक्य कहाँ का है भी होश नहीं है। मैं कहा देखो बिल्कुल सही बात कहा तुमने, हमने यही कहा, बिल्कुल सही बात कहा तुमने।
झांपी में तुम पधराते तो ठाकुर जी को परिश्रम होता, क्योंकि इतनी गर्मी है। श्री महाप्रभु जी ने 3 पृथ्वी परिक्रमा किया, श्री मुकुंद राय जी को झांपी में पधराया, बराबर परिश्रम दिया महाप्रभु जी ने। श्री मुकुंद राय जी को खूब परिश्रम दिया है। तुम उस समय पैदा नहीं हुए, नहीं तो महाप्रभु जी को समझा देते संजोग से। क्या जवाब दे और हमारे पास जवाब बचा ही क्या, जब उसने यथा देव तथा देवे भी बोल दिया तो हमारी तो बोलती बंद हो गई, तो हमको यही कहना पड़ेगा फिर। तो ये भाव नहीं है, इस बात को समझो। झांपी जी हैं, उसका भाव अलग है। झांपी जी में प्रभु को क्यों श्रम नहीं है, क्यों झांपी जी में प्रभु को विराजा के हम ले जाते हैं, वहाँ श्रम नहीं है, इसका भाव बड़ा गंभीर है, गूढ़ भाव है, अभी हम नहीं बता सकते। तो वो भाव है वहाँ पर, इसलिए वहाँ श्रम नहीं है। तो यहाँ पर जो महाप्रभु जी गोसाई जी ने मेड़ बांधा, उसी मेड़ से हमको चलना है। तुम नित्य पाठ करते हो, नमामि हृदय शेषे, क्या बोलते हो? नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम, लीला क्षीराब्धिशायिनम बोलते हो तुम। अपने वो नहीं है यहाँ पर कि विष्णु शेष शैया पर पहुँचते हैं। विष्णु भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं और वो समुद्र में तैरती है। यहाँ ऐसा नहीं है, पुष्टि में ऐसा नहीं है। पुष्टि पुरुषोत्तम ऐसे शयन नहीं करता है। पुष्टि पुरुषोत्तम कहाँ शयन करता है कि नमामि हृदय शेषे, हृदय रूपी जो शेष, श्री महाप्रभु जी का हृदय कौन है? श्री गिरिराज जी। श्री गिरिराज जी है शेष रूप, पूरी मेड़ शेषनाग की मेड़ बंधी है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है? लीला क्षीराब्धि, लीला रूपी समुद्र का रस उसके अंदर भरा हुआ है। उसके अंदर शायिनम, ठाकुर जी शयन कर रहे हैं। इसीलिए ये बड़े सब गंभीर विषय हैं, आप भी विचार करेंगे इस पर। वहाँ पर जब ठाकुर जी को पधरा कर आए वसुदेव जी, तो यहाँ आकर के यशोदा जी के पास पहुँचा दिया, ऐसा उल्लेख नहीं है। यशोदा शयने निधाय, हाँ, सुतम यशोदा शयने, सुतम यशोदा पार्श्वे निभाय कह देते, निधाय कह देते। यशोदा जी को पास में सुला दिया ठाकुर जी को, यशोदा जी के पास में नहीं, ऐसा नहीं कहा। शयने निधाय, वो शयन है, शयन लीला है। वहाँ शयन लीला से हमको समझना है, ये लीला है, लीला क्षीराब्धि, प्रभु की शयन लीला है। लीला क्षीराब्धि शायिनम लक्ष्मी सहस्त्र लीलाभे, रोज पाठ करते हो, से विमानम कलानिधिम। तो वो जो लीला क्षीराब्धि भरा हुआ है शेष के मध्य में, उस लीला क्षीराब्धि की मेड़ से जल यदि बाहर गया, तुम उससे बाहर निकल के गए, तो लीला क्षीराब्धि नहीं है। फिर जो भी कुछ हो वो हम नहीं कहते, पर लीला क्षीराब्धि नहीं है, भगवत लीला वहाँ नहीं है। इसलिए हमको महाप्रभु जी गोसाई जी की मेड़ के अनुसार ही चलना है, उसके तुम छोड़ के चल नहीं सकते। इसलिए अष्टसखाओं ने गाया है कि प्रगट वे मार्ग रीत दिखाई, प्रगट वे मार्ग प्रीत दिखाई नहीं कहा, नहीं तो प्रीत कह देते। प्रगट वे मार्ग रीत दिखाई, फिर क्या है? हाँ, सेवा रीत प्रीत व्रज जन की। पहले क्या आया? क्यों? प्रीत आना चाहिए ना, यहाँ तो प्रेम प्रधान है, प्रीत क्यों नहीं आया? पहले पहले प्रीत आना चाहिए, गलत लिख दिया उन्होंने। किसका पद है ये? उन्होंने गलत लिख दिया, कह दो। नहीं है, वागधीश जी का पद है। पहले उन्होंने रीत बोला, सेवा रीत, उसके बाद प्रीत। रीत से प्रीत करो, बिना रीत के प्रीत नहीं।
सेवा रीत प्रीत व्रज जन की, जनहित, जनहित, जीव के हित के लिए जग प्रगट आई, प्रगट हुए मार्ग रीत दिखाई। तो यहाँ पर श्री महाप्रभु जी गोसाई जी की मेड़ श्री गिरिराज जी हैं, 84 कोस भूमि है, उसके अंदर रही हुई जो लीला है, उन्हीं लीलाओं के भाव से हमको सब सेवा का क्रम करना है, जो श्री महाप्रभु जी ने बताया है। उसमें तुम्हारा मन भी नहीं चलेगा, कि तुम्हारी इच्छा भी नहीं चलेगी, तुम्हारा देह भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। वहाँ तो नवरात्र से हंडा आएगा तो हंडा आएगा। बहुत गर्मी है भाई, वहाँ मटकी रख दो, फ्रिज का जल पिला दो ठाकुर जी को, ये नहीं, तुम भले पियो, पर ठाकुर जी को तो जो आएगा वही आएगा, हंडा ही आएगा। और इधर हंडा हटेगा नवरात्र से तो हंडा हटेगा, फिर उसमें कोई दूसरी बात नहीं होगी। तो रीत प्रीत व्रज जन की। और आज इतना ही नहीं हम कहते हैं, आज के साइंस ने भी वो सिद्ध कर दिया है, आज के साइंस ने भी वो सिद्ध कर दिया। हम कोई साइंटिस्ट नहीं है, परंतु अच्छे साइंटिस्ट को बैठा के बुलाओगे तो अपनी जितनी रीत है, जितने अपने प्रकार है, कोई भी गलत नहीं निकलेगा, सब साइंटिफिक निकलेंगे। तो इसलिए श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के हृदय रूप जो गिरिराज जी हैं, श्री महाप्रभु गोसाई जी के हृदय हैं, वो हृदय रूप जो गिरिराज जी हैं, वो गिरिराज जी का जो मेड़ बनी हुई सरोवर बना हुआ है, उसी के अंदर रह के हमको सेवा करना है और सेवा का आनंद लेना है। इतना ही कहते हुए आज का वक्तव्य हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल अष्ट सखाओं की वाणी पर अपन अपना श्री गिरिराज जी के स्वरूप का और गिरिराज जी के चिन्हों के विराजमान चिन्हों का थोड़ा वर्णन करके फिर अपन उसको समापन करेंगे। करो, आश्रय का पद कर लो। हाँ, कल ऐसा है, वो भी बता दें सबको, कल अपने गुलाल कुंड का मनोरथ रखा है। तो सुबह यहाँ से 10:30 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे गुलाल कुंड ठाकुर जी पधारेंगे। वहाँ बैठक जी भी जिसको करना हो जल्दी जाके भी अपना कर सकते हैं, नहा सकते हैं। वहाँ ठाकुर जी को भोग आएगा और खेल का मनोरथ होगा, रसिया गान होगा वहाँ पर, और फाग होगा। आनंद से, खूब आनंद से फाग खेलो, खूब आनंद से आनंद लो गुलाल अबीर का। अभी तो फागुन का दिन है, भागन ते फागुन आयो, आज ही तो गा रहे थे वहाँ बैठे बैठे। और जब गुलाल पड़ेगी तो भाग जाओगे, तो आएगा भागन को फागुन आयो, फिर भागन ते नहीं होगा, भागन को फागुन आयो हो जाएगा। तो ऐसा मत करना, भागन ते फागुन आयो ही रखना। और आनंद से गुलाल अबीर से आनंद लेना। बालक भी सब आ जाएंगे, छोटे छोटे तो खूब आनंद कराएंगे तुमको, बालक भी दोनों, तो आनंद वो करना। और उसके बाद फिर अपना यहाँ आकर के भोजन करके फिर अपने क्रम रहेगा अपना, परसों अपना कुंडवाड़े का क्रम है ही। तो इतना ही कहते हुए तभी को आज जमुना जी की आरती। जय जय श्री यमुना माँ, जय जय श्री मलड़ी सूरत माँ, मूरत माधुरी माँ, प्रेम सहित पटराणी, पराक्रमे पूरा माँ, जय जय श्री यमुना। गहवर वन चाल्या माँ, गंभीरे घेर्या माँ, चुंदड़िये चटकाल्या, पहऱ्या ने लहऱ्या माँ, जय जय श्री यमुना। भुज कंकड़ रूड़ा माँ, गुंजरिया चूड़ी माँ, बाजू बंदने बेरखा, पहुँची रत्न जड़ित माँ, जय जय श्री यमुना। झांझर ने झमके माँ, बिछिया ने ठमके माँ, ने पुर ने नादे माँ,
घुघरी ने ठमके माँ जय जय श्री यमुना। सोड़े शणगार सजा माँ नकबे सर मोती माँ। आभरण माओ पोछो दर्पण मुख जोता माँ जय जय श्री यमुना। तट अंतर रूड़ा माँ जय जय श्री यमुना। लाल कमल लपटाणा माँ जो आने ज्ञाता माँ। कहे माधव परिक्रमा ब्रजनी करवाने ज्ञाता माँ जय जय श्री यमुना। श्री यमुना जी नी आरती विश्रा घाटे ताय माँ। 33 कोटि ना देवता 33 कोटि ना देवता दर्शन ने आवे माँ जय जय श्री यमुना। श्री यमुना जी नी आरती जे कोई गासे माँ। तेना जन्म मरण ना संकट जन्म मरण ना संकट सर्वे दूर था से। तेने ब्रजमा वास था से तेने यमुना पान था से। जय जय श्री यमुना जय जय श्री यमुना माँ जय जय श्री यमुना। जोता जन्म सुधार्या धन्य धन्य श्री यमुना माँ जय जय श्री यमुना माँ जय जय श्री यमुना माँ की जय। दृढ़ चरणन खेरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माज अंधेरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो। साधन और नहीं आ कली में जासू होत निवेरो। सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो बिना मोल को जेरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो। दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन चरणन केरो। गोवर्धन की रही तलेटी श्री गोवर्धन की रही नित्य प्रति मदन की रही तरेटी। तन पुलकित व्रज रज में लोटत गोविंद कुंड नहैये तरेटी। श्री गोवर्धन की रहिए रसिका प्रीता माहिता